हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टैग की क्लास में। आज के लेक्चर में आप देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर इन सी। इस क्लास का 10वें लेक्चर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने देखा था 10वें लेक्चर में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ टाइप्स थे जो इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। अरिथमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, असाइनमेंट, जितने भी ऑपरेटर है, ठीक है, उनको टाइप देखे थे। और हम वन बाय वन अब उनके टाइप को देखेंगे। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है वो देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जितनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू ही होती है, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। दे आर टू टाइप ऑफ यूनिरी ऑपरेटर, यूनिरी अरिथमेटिक ऑपरेटर और बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। यूनिरी ऑपरेटर रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, ठीक है। यूनिरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिन्हें कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है, एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, ठीक है। वो होते हैं यूनिरी ऑपरेटर, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। यूनिरी ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, डबल प्लस का सिंबल, डबल माइनस का सिंबल, ठीक है। ये सिंगल ऑपरेटर है, कभी आप इसे दो ऑपरेटर मत समझ लेना क्योंकि दो सिंबल लगे हुए हैं इसके, तो इन्हें कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो ये जो जैसे मैंने बताया था, पहले के जो दो प्लस माइनस हैं ये बताते हैं किसी वेरिएबल या फिर ऑपरेंड के साइन को। ये प्लस है या माइनस है, ये केवल इनका इतना ही वर्क है, ये केवल साइन बताते हैं प्लस है माइनस है। उसके बाद डबल प्लस का सिंबल है, जो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद है डबल माइनस का सिंबल, जिसे कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये किसी भी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, उसे कम कर देता है। उसके बाद है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल, किसी भी ऑपरेंड, किसी भी डेटा टाइप, किसी भी जो हमारा डेटा वेरिएबल के थ्रू उसे मेमोरी में स्टोर होता है, तो उसे कितने बाइट्स मिलती है, कितने साइज होता है उसका डेटा का, उसका साइज बताता है साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप बता सकते हैं यूनिरी ऑपरेटर केवल एक ऑपरेंड पे ही काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेंड आप जानते ही होंगे, जैसे 3 + 7, तो यहाँ पे 3 और 7 हो गए हमारे ऑपरेंड्स, और प्लस हमारा हो गया ऑपरेटर, ठीक है। तो जो बीच में सिंबल है वो तो हो गया प्लस हमारा ऑपरेटर, और 3 और 7 जैसे हमने करा 3 और 7 का सम, 3 + 7, ठीक है। तो 3 और 7 तो हमारा हो गया ऑपरेटर, ऑपरेंड सॉरी, और प्लस हो गया हमारा ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ऑपरेटर है केवल सिंगल ऑपरेंड पे ही काम करते हैं। तो दो ऑपरेटर तो का मतलब आप देखे होंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं +a, तो ये a के साइन को स्पेसिफाई कर रहा है कि एक नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे -b, तो ये b को स्पेसिफाई करता है, जो b है ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इनका प्रैक्टिकल देखेंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या है, हम या तो हम उसके डेटा टाइप दे सकते हैं डायरेक्ट, या वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, तो उनका साइज फिर भी बताएगा, ठीक है। तो मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पहले इनका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अपने हम कोड ब्लॉक आईडी पे आते हैं। ये फाइल में सेव हुई है फ्रेंड्स, देखते हैं। ये फाइल का नेम unity1.c, ठीक है, .c एक्सटेंशन है, ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा हो गया मेन फंक्शन, और इसको मेन फंक्शन को लो। तो हम सबसे पहले int नाम का वेरिएबल बना लेते हैं a, ठीक है, और इसमें असाइन कर देता हूं मैं 5। अब जैसे पहले दो ऑपरेटर यूनिरी ऑपरेटर देख लेते हैं। जैसे मैं अगर +5 करूं, तो जो प्लस है
वो एक ही वैल्यू का साइन बता रहा है कि ए में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, प्लस बता रहा है कि ए में जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं इसे माइनस कर दूं, ए में जो वैल्यू है अब वो है नेगेटिव वैल्यू, तो स्पेसिफाई कर रहा है कि जो ए में जो वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका स्पेशली साइन बता रहा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, प्लस है माइनस, ठीक है, ये यूनिटी ऑपरेटर। अब देखते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं एक इस वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑपरेटर से लगाता हूँ, इसे प्रिंट कराता हूँ, परसेंट डी, ठीक है, और ये हो गया हमारा ए, इसे सेव किया, ठीक है। बेसिकली इसमें मैंने क्या है, ए की जो ए वेरिएबल है हमारा उसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए इसे एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है, तो दो नहीं है इसमें, सिंगल है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो इसे मैं रन करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। बिल्ड एंड रन कर दिया मैंने सारे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू मैंने दी थी 5, तो 5 को इंक्रीज करके ये हो गया है 6 इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे ही यहां में दे दूं माइनस, ये हो जाएगा हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी सिंगल ऑपरेंड ले रहा है, तो बिल्डर रन करते हैं तो वैल्यू हो जाएगी कम, 5 से 4, देख सकते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं इसे ऑपरेंड के बाद में लगाया, जैसे मैंने लगाया था प्लस, ठीक है, अगर ये तो प्रिंट हो गया, अगर मैं इसे इसके ऑपरेंड के पहले लगाता हूँ तो क्या होता है, तो दोबारा प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, दोबारा प्रिंट कराया है, इसमें यहाँ पर देता हूँ ये 6 7 आया हमारे लिए, ठीक है, आउटपुट आया हमारा 6 7, ये 6 7 किस हिसाब से आया है, पहले हमारे जो वैल्यू थी 5 से इंक्रीमेंट ऑपरेटर चला, ठीक है, प्रिंट हो गया, ये चला है, यहाँ से हो गया 6 इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या हो गया, 6, अब ए की 6 वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, ठीक है, तो ये यहाँ से फिर इंक्रीज हो गई 6 से 7, ठीक है, 7 प्रिंट हो गया हमारा तो इस हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक बात निकल कर आती है, अगर मैंने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये ऑपरेंड के पहले लगाया तब भी इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, बाद में लगाया तब भी इंक्रीज कर रहा है वैल्यू को, तो इनमें फर्क क्या है, मतलब तो इसमें ये सिंपल सा फर्क है, ठीक है। पहले तो ये होता है इंक्रीमेंट, ठीक है, और ये होता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये पहले तो आप ये बता दें, जो ऑपरेंड के बाद में सिंबल लगाए डबल प्लस का सिंबल जो है ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर ऑपरेंड के पहले लगाए डबल प्लस का सिंबल तो इसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसमें डिफरेंस ये है, पोस्ट इंक्रीमेंट जो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट की जो प्रायोरिटी होती है सबसे कम होती है, सभी ऑपरेटर में की गिनती में से पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी जो प्रेसिडेंस है सबसे कम होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, जितने भी ऑपरेटर हैं सी में प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है प्री इंक्रीमेंट की, और सबसे कम होती है पोस्ट इंक्रीमेंट की। पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होती है, ठीक है। तो इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्या फर्क आता है इसमें। मैं पहले इसे हटा लेता हूँ, यहाँ से इसमें चेंज कर लेता हूँ,
ठीक है। और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा है बी, ठीक है फ्रेंड्स। और बी में असाइन करा देता हूँ ए की वैल्यू, ठीक है। ये भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऊपर ठीक है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए की वैल्यू इंक्रीमेंट कराई थी, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू मैंने बी में असाइन कर दी, ठीक है फ्रेंड्स, उसे प्रिंट कराया। तो आप अगर ये सोच रहे हैं ए की वैल्यू 5 प्रिंट होगी, ठीक है, और जो इंक्रीमेंट हुआ है ए की वैल्यू में 6, वो 6 असाइन होगा बी में, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, आप गलत है, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू जो होगी वो होगी 5 और ए की वैल्यू होगी 6। ये किस हिसाब से होगी, चलिए पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5, ठीक है। देख सकते हैं ये किस हिसाब से आया है, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 5। मैंने आपको अभी बताया है पोस्ट इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है यहाँ तक कि असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो पहले जो ए की वैल्यू थी 5 वो असाइन हुआ है बी में, ठीक है, असाइन हुआ बी में, बी प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई है 5, ठीक है। और असाइन होने के बाद फिर चला आया हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये ए की वैल्यू 5 से इंक्रीज हो गई है 6, तो इसलिए ए में 6 प्रिंट हुआ है और बी में 5, ठीक है। अगर इसे लगा देते हैं ए से पहले प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। अब देखते हैं क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया था प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो पहले जो ए की वैल्यू है वो तो इंक्रीज होके हो जाएगी 6, तो ए की वैल्यू अब क्या हो गई है, 6 ए की वैल्यू। अब जो ए की वैल्यू 6 होगी वो असाइन होगी बी में, तो ए में भी 6 और बी में भी 6 आना चाहिए हमारा जो आउटपुट है। इसे सेव कर लेते हैं, बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये ए में भी 6 और बी में भी 6 जो हमने देखा था पीछे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या फर्क होता है, किसकी प्रायोरिटी सबसे अधिक सबसे कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखते हैं हम अपना, ये हमारा ऐसे ही सेम होता है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, बिल्कुल सेम होता है, कोई इसमें कोई ज्यादा मतलब कोई फर्क नहीं होता है। जैसे ये हमने दिखाया था प्री इंक्रीमेंट, देख लेते हैं, यहाँ पर लगा लेता हूं मैं माइनस माइनस का डबल सिंबल, और ठीक है, ये हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट। सेम प्रायोरिटी मतलब सेम होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चाहे कह सकते हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, पहले जो वैल्यू इसकी 5 है, 5 पे डिक्रीमेंट चला, ये होगी 4, तो ए की वैल्यू ए में आया 4 और जो 4 आया है ए की वैल्यू 4 हुई है वो हमें असाइन कर दिया है ना बी में, तो ए में भी 4 और बी में भी 4, ठीक है, ये प्रिंट होना चाहिए हमारा। अब देख लेते हैं बिल्ड वन करके, ये देखिए सेम है, वहां पर हमने इंक्रीमेंट किया था, एक्सटेंड किया था वैल्यू को, यहाँ पर हमने डिक्रीज किया है, ठीक है, कम किया है वैल्यू,
सेम यही है, और मैं इसे बाद में लगा देता हूँ कॉस्ट डिक्रीमेंट जिसे कहते हैं। तो अब क्या होगा, ये कॉस्ट डिक्रीमेंट सेम वही है। सबसे पहले कॉस्ट डिक्रीमेंट की जैसे मैंने बताया था, प्रायोरिटी सबसे कम होती है। पहले जो वैल्यू ए की 5 जाएगा बी में, ठीक है, तो बी की वैल्यू 5, ठीक है, और जो डिक्रीमेंट हुआ है ए में हो जाएगा ए में, यानी कि 4। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, यानी चाहिए इसे सेव किया और बिल्ड एंड रन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5, जो मैंने अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये इसका डिफरेंस जो फर्क है पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो पांचवा हमारा यूनिरी ऑपरेटर है वो है साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर में क्या होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर में जो वैल्यू हम तीन तरह से दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तीन तरीके से कैसे दे सकते हैं, पहले दे सकते हैं हम कोई इसका डेटा टाइप दे सकते हैं, कुछ भी डायरेक्ट डेटा टाइप्स इसमें दे सकते हैं। उसका जो साइज है वो बताएगा, साइज ऑफ ऑपरेटर में कितना फाइल लेता है, फिर दे सकते हैं कोई वेरिएबल नेम दे सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, या फिर कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कोई सी भी दे सकते हैं इसमें डायरेक्ट, ठीक है। इसमें तीन तरह से वैल्यू हम दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइज ऑफ ऑपरेटर वो उसकी जो साइज है वो बताएगा डायरेक्ट। तो इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, या तो इसमें चाहे आप पैरेंथेसिस लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि इसमें जो ब्रैकेट है लगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरह से बता देता हूँ, ब्रैकेट के साथ भी बिना ब्रैकेट। चलिए देखते हैं, पहले इसे हटा देता हूँ। जैसे हमारा हमने ये कैसे बन दिया, ठीक है। तो मैं ये में साइन करता हूँ साइज ऑफ अब मैं इसमें देता हूँ, पहले डेटा टाइप देता हूँ इंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने इसमें साइज ऑफ ऑपरेटर में मैंने इंट दिया है, फिर ए में असाइन करा है, ठीक है, और ए की वैल्यू भी करा दिया है प्रिंट। चलिए देखते हैं, इसे सेव किया, बिल्ड एंड रन। और सॉरी मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया है, ठीक है, दोबारा बिल्ड एंड रन, ठीक है। तो इंटीजर जो हमारा 32 ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो करता है 4 बाइट के, जैसे हमने पीछे लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है, वेरिएबल लेक्चर में। तो यहाँ पे हम देते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये करता है 1 बाइट का, तो हमारा 1 प्रिंट होना चाहिए, देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ फ्लोर, सेव किया, फ्लोर कितने लेता है, फ्लोर लेता है 4 बाइट्स, ठीक है। और मैं लेता हूँ यहाँ पर डबल कितना लेता है, डबल लेता है हमारा 8 बाइट, ठीक है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा हो गया डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, ठीक है, और एक बना दिया वाई, और नोट एक बना दिया
कुछ वेरिएबल बनाए हैं मैंने, ठीक है, अलग अलग टाइप के वेरिएबल के नेम देता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा अगर मैं देता हूँ पहले, ये दे दिया मैंने x, सेम है। इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये मैं कोड ब्लॉक चला रहा हूँ, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा 4 प्रिंट हुआ है। आप अगर आप टर्बो चला रहे हैं तो टर्बो का इसका इंटीजर वैल्यू है वो 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो आपका भी ये कंफ्यूज आइए कि आपका 4 हो रहा है, हमारा 2 आ रहा है। अगर आप 16 बिट के कंपाइलर चला रहे हैं टर्बो सी, तो उस पर इंटीजर की वैल्यू जो साइज है वो 2 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ y की वैल्यू, y कितना स्पेस लेगा, y कितना हमारा कैरेक्टर, क्या टाइप का टाइप है, क्या y कितना लेगा, हमारा लेगा 1, ठीक है। और ऐसे ही मैं लेता हूँ h कितना इस टाइप का वेरिएबल है, ये टाइप है इसका फ्लोट, एक लेगा 4 बाइट का, ठीक है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही ये तो हमारा हो गया ये। और इसमें मैं अगर कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ, जैसे कि मैंने बनाया है कोई x और z, ठीक है, 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल है। और इसे मैं डबल कर देता हूँ, हमारा x z, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम पहले में देते हैं, तो कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। ये दे दिया हमने 25, ये मैं से आता है एक साथ में दिखा देता हूँ, तभी आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल अभी कांस्टेंट अगर मैं लेता हूँ इंटीजर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंट में क्या करेगा, ये मैंने किया सेव बिल्ड एंड रन, ठीक है। 25 हमारा इंटीजर है, तो ये लेगा हमारा 4 बाइट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 4 बाइट लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट रियल वैल्यू देता हूँ पॉइंट की, तो अब कितना प्रिंट कराएगा, कितना साइज प्रिंट कराएगा, ये क्या, ये हमने कोई फ्लोटिंग पॉइंट दिया है, फिर कांस्टेंट दिया है फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, रियल का। लेकिन इसने जो साइज प्रिंट कराया है वो कराया है डबल का। इसमें एक बात नोट कर लीजिए आप, जो भी आप रियल कांस्टेंट देते हैं, रियल कांस्टेंट की बाय डिफॉल्ट ये साइज जो लेता है वो डबल समझता है, ठीक है, वो डबल ही लेता है। केवल अगर आप रियल कांस्टेंट देते हैं तो, ठीक है, कोई नंबर रियल देते हैं तो उसके जो साइज है बाय डिफॉल्ट ये डबल ही मानता है, तो डबल की होती है 8, इसलिए हमारा 8 प्रिंट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं देता हूं इसमें कैरेक्टर, देखते हैं इसमें क्या होगा। अब ये देखिए, मैंने इसके जो यहाँ दिया है ए क्या है हमारा, आप देख सकते हैं, आप कहेंगे भैया ये तो कैरेक्टर है, लेकिन इसने 4 कहाँ से प्रिंट कर दिया, जो 4 लेता है एक्चुअली क्या लेता है, इंटीजर, ठीक है। अब ऐसा इसने क्यों किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो कंप्यूटर जो समझता है 0 1 की भाषा समझता है, जो हमने पीछे
डिस्कस कराया था, आप जानते हैं। ठीक है, अब जो कैरेक्टर को डायरेक्ट वो 0-1 में तो कन्वर्ट कर नहीं सकता, ना ही ऐसा कोई रूल है, तो इसलिए पहले उसने कैरेक्टर को डेसिमल में कन्वर्ट किया, और डेसिमल का जो हमारा डेसिमल जो भी आएगा वो होगा इंटीजर, और इंटीजर का जो साइज होगा 4, इसलिए इसने किया है 4 प्रिंट। ठीक है, आप ऐसे समझिए, एक हर कैरेक्टर की कोई अस्काई वैल्यू होती है। ठीक है, अस्काई वैल्यू कैसे, जैसा आप स्टूडेंट जानते हैं, स्टूडेंट का एक नंबर होता है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है हर स्टूडेंट का। ठीक है, अगर आप सपोज कीजिए आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो सबका जो रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है सबका अलग अलग होगा। ठीक है, और वो डेसिमल वैल्यू होगी कोई। ठीक है फ्रेंड्स, कोई नंबर होगा, जैसे किसी का रोल नंबर है 101, 102, 104, 10 ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हर कैरेक्टर की एक कोई स्काई वैल्यू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्काई वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यह स्काई कोड सिस्टम है जिससे हम किसी भी कैरेक्टर का कोई वैल्यू, डेसिमल वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हमारी जो वीडियो है स्काई वैल्यू पे, आगे वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि स्काई वैल्यू क्या होती है, क्या क्या होती है हर कैरेक्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो साइज ऑफ ऑपरेटर है एक ही स्काई वैल्यू प्रिंट कराता है, जो भी जितनी भी इसकी स्काई वैल्यू होती है उसकी स्काई वैल्यू इंटीजर में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटीजर का जो साइज होता है वो कितना होता है मेमोरी में, तो वो होता है 4 बाइट। तो इसलिए इसने कितना साइज दिखाया है हमें, ठीक है, ये दिखाया है 4। आई होप आपको समझ गए होंगे कि साइज ऑफ ऑपरेटर कैसे काम करता है और क्या होता है। चलिए अब, ठीक है, ये हमारा कवर हो चुका है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होता है, मैं प्रैक्टिकल में पीछे देगा। अब आता है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड। जैसे यूनिरी ऑपरेटर को 1 ऑपरेंड की नीड होती है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ऐसे ही बाइनरी ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देख कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं, यही ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारे बाइनरी ऑपरेटर है जिन्हें दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो मैं जैसे मैं बता दूं आपको, जो स्टार्टिंग के 3 है इनकी प्रायोरिटी जो लास्ट के 2 हैं उनसे अधिक होती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इनकी प्रायोरिटी सबसे नहीं, इनकी प्रायोरिटी जो लास्ट में जो 2 है प्लस माइनस, इनसे अधिक होती है इनकी प्रायोरिटी, और प्लस माइनस की प्रायोरिटी इनसे कम होती है, ऊपर जो 3। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनकी प्रायोरिटी कम होती है, ऊपर जो 3 है। ठीक है, तो जब ये मैं बता चुका हूं पीछे आपको, अगर सेम प्रायोरिटी के हैं तो उसकी हम एसोसिएटिविटी के हिसाब से सॉल्व करते हैं, कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा, लेफ्ट टू राइट क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं कैसे काम करते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर, टू ऑपरेटर तक जो काम करते हैं। चलिए आप अपने कोड ब्लॉक पे चलते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू देता हूँ 5, ठीक है। ऐसे ही बी वेरिएबल बनाया मैंने, बी की वैल्यू देता हूँ 3, ठीक है। और मैं कोई टास्क परफॉर्म करता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ, और मैं कराता हूँ ये सिंपल वेरिएबल ना बना के सिंपल ऐसी कैलकुलेशन करते 5 प्लस 3, ठीक है। ये करा था मैंने ए में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं, तो हमारा 5 है और 3 है, ये तो हो गया ऑपरेंड, और जो प्लस है ये हो गया हमारा ऑपरेटर, ठीक है। तो सिंपल है, तो इसकी वैल्यू आप खुद ही बता देंगे। 5 प्लस 3 ये कितना होगा, 8, ठीक है। देख सकते हैं, ऐसे ही आप मैंने माइनस किया, ये 5 माइनस 3 2, और ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ गया 15, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 1। ये 1 कैसे दिया इसने, क्योंकि फ्रेंड्स ये 1 इस हिसाब से दिया है इसलिए। चलिए अगर मैं इसे यहाँ 3 करता हूँ और यहाँ 5 करता हूँ, अब क्या आंसर होगा, 0 के हिसाब से दिया। आप देख सकते हैं जो मैंने वेरिएबल बनाया था, ये दिया था इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इसमें रियल वैल्यू तो होगी नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, पॉइंट की तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप इसे 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो डेफिनेटली पॉइंट में वैल्यू, ठीक है। तो आप सीधे कहेंगे 0.6 इसके जो आएगा, लेकिन ये पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है इंटीजर, वही वैल्यू उठाता है पॉइंट से वैल्यू पे, ठीक है। तो इसलिए हमारा 0 आया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं जैसे, ये तो समझ में आ गया, जैसे पहले कर लेगा 3, अगर मैं यहाँ से जैसे मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ये आपके लिए नया होगा। ये क्या करता है, ये रिमाइंडर देता है, जैसे आप टेबल में देख सकते हैं पीछे, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलर गिव रिमाइंडर इन इंटीजर डिवीजन, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, रिमाइंडर देगा। अब रिमाइंडर कितना होगा देखते हैं सर, सेव किया, देखिए रिमाइंडर इसका आएगा 2, तो आप डिवाइड करेंगे 5 को 3 से, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रिमाइंडर प्रिंट कराएगा, इससे और कुछ नहीं, मतलब और कोई फर्क नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ये कहाँ यूज होता है, अगर आपको चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल होगा कोई पर्टिकुलर नंबर से, तो आप मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करेंगे बजाय डिवीजन ऑपरेटर का, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका वर्क और क्या क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।